अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30 में, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान एक साथ जमे हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। हैरानकुन बात यह है कि किसी आम इंसान के लिए ये बात 1400 साल पहले मालूम करना नामुमकिन थी, लेकिन कुरान ने हमें ये सब कुछ 1400 साल पहले बता दिया था, जिसे आज साइंस साबित कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कायनात के शुरुआत को तस्वर को जानना पड़ेगा। साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका बिग बैंग होता है। इस धमाके के बाद कायनात तेज़ी से फैली। इब्तिदा में सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म और घनी तवानाई थी, फिर ये तवानाई ठहरी और ठंडी हुई और मादे में तब्दील होने लगी। पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एटम बने और फिर ये एटम मुख्तलिफ क्लस्टरों में जमा होने लगे। यूं ही बने कहकशां और सितारे। सूरज बन गया, इसके इर्द गिर्द गैस और धुएं की बाकी चीज़ें एक घूमती डिस्क में रह गई, जिसे पेरिसोलर डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में छोटे ज़र्रात आपस में टकरा कर चिपकते गए, प्लानिटसिमल बन गई। ये प्लानिटसिमल वक्त के साथ साथ मज़ीद एक्यूरेट हुई, यानी वो मज़ीद मादा जमा करती गई और वैसे बड़े जिस्म जनने लगे। प्रोटोप्लानिट्स। एक प्रोटोप्लानिट्स जो हमारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा था, वही बाद में हमारी ज़मीन बन गया। अल्लाह अकबर। ज़मीन जब बनी थी वो बहुत गर्म थी, इसकी सतह धमाका खेज थी और मसलसल मैगे की शक्ल में पिघली हुई थी। वक्त के साथ ये गर्म मादा ठंडा होने लगा और ज़मीन ने परतों की साख्त इख्तियार की। एक अहम लम्हा वो है जब ज़मीन ने अपनी फ़ज़ा और पानी हासिल किए। इब्तदाई तौर पर ज़मीन की फ़ज़ा बहुत मुख्तलिफ थी। इसमें पानी के बहारात, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें थी। जब ज़मीन ठंडी हुई, पानी बहारात की शक्ल से माया में तब्दील हुआ और बारिश की शुरुआत हुई। बरसाती मौसम, ये बारिश समंदरों और झीलों की इब्तिदा थी। पानी का होना तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी था। ये ज़िंदगी की बुनियाद बनने की पहली कुंजी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने हर जानदार चीज़ को पानी के साथ पैदा किया। एक और हैरानकुन सवाल ये है कि ज़िंदगी पहली बार कहाँ और कैसे और कब शुरू हुई। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर पहला आर्गन की इब्तिदा या पहला आर्गन वहाँ पर पैदा हुआ जहाँ पानी था। समुद्रों या झीलों के कम गहरे पानी वाले इलाके में वहाँ एक प्राइमरी सूब वजूद में आया। मुख्तलिफ कीमिया मादे, तवानाई और कैटलिस्ट की मौजूदगी में सादा हयाताती मालिक्यूल्स बने, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में साफ तौर पे फरमाता है कि मैंने इंसान को मिट्टी के साथ पैदा किया। ये डार्विन की थ्योरी है, लेकिन इस बदकिस्मती से डार्विन की थ्योरी को लेके आजकल के लोग चल रहे हैं। एक्स मुस्लिम और एथियस्ट इस डार्विन की थ्योरी को हकीकत मान के बैठ चुके हैं, लेकिन ये बात हकीकत किसी भी सूरत में नहीं है। 80% साइंसदान खुद इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन ये एथियस्ट मुल्हिद इस्लाम को टारगेट करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस वजह से ये इस तरह की थ्योरी पेश करते हैं। इस्लाम में मुख्तलिफ तरह की गलतियाँ भी निकालते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का जवाब हमें कुरान में 1400 साल पहले बता दिया गया था। ज़मीन की तारीख़ के दौरान प्लेट टेक्टोनिक्स का अमल शुरू हुआ। ज़मीन की सतह पर मुख्तलिफ टुकड़े हरकत करने लगे। इन प्लेट्स के टकराव से पहाड़ बने। ज़मीन की सतह पर ज़लज़ले और बर्र आज़म आस्ता आस्ता अपनी मौजूदा शक्ल ले आए। साथ ही ज़मीन की माहौलियाती हालात भी बदलते गए। ऑक्सीजन पैदा हुई, हवा में, समंदरों में हयातात बढ़े और ज़मीन पर सुकून माहौल वाली ज़मीन बन गई, जहाँ जानवर और पौधे रह सकते थे। कभी गौर किया है कि ज़मीन का वजूद मखसूस एक साइंसी वाक़ा नहीं, बल्कि एक मंसूबा और हिकमत का नतीजा भी हो सकता है। बावज़ मजहबी और फ़लसफ़ी नज़रियात कहते हैं कि कायनात का ढांचा, हर सियारा और हर ज़र्रा एक मकसद के साथ बनाया गया है, ताकि ज़िंदगी का इम्कान हो और ज़िंदगी का नतीजा मिले। इस्लामी नज़रियात में अल्लाह ताला ने ज़मीन और कायनात को एक अजीम डिज़ाइन और तरतीब के साथ पैदा किया है। कुरान में इसकी निशानियाँ बहुत वाज़ा हैं, जैसा कि कायनात में गर्दिश और हरकत, ज़मीन और आसमान का बहाव और ज़िंदगी के उसूल। ये नज़रिया हमें याद दिलाता है कि सिर्फ ज़मीन का वजूद काफ़ी नहीं, इसका वजूद एक मकसद की निशानी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।